आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। आज हम शिक्षा शास्त्र के प्रथम भाग में पार्ट ए में विद्यालय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तथा उसकी कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं जानने का प्रयास करेंगे। आशा है कि इससे आप लाभान्वित होंगे। विद्यालय शिक्षा का एक सक्रिय तथा औपचारिक साधन है। औपचारिक का मतलब हुआ कि इसके लिए एक निश्चित भवन है, एक निश्चित योजना, निश्चित समय सारणी तथा एक निश्चित अंतराल के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा होती है और उनको प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। विद्यालय की महत्ता को स्वीकार करते हुए बालकृष्ण जोशी ने लिखा है कि विद्यालय ईंट और गारे का बना हुआ कोई इमारती ढांचा नहीं है अथवा यह कोई सुधार गृह नहीं है जहां बच्चों को, किशोरों को सुधार किया जाता है, या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोग आते हैं, भीड़ लगी है, और न ही यह कोई बाजार है जहाँ अनिच्छुक व्यक्ति अपनी अपनी कार्यों के लिए या अपने सामानों के लिए आते हैं। यह सद्भावना पर आधारित है। जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, विद्यार्थियों की सद्भावना पर आधारित है। अर्थात सारांश रूप में कहा जाए तो विद्यालय एक सुव्यवस्थित उपवन है, एक लघु समाज है, समाज का प्रतिदर्श है, राज्य का लघु रूप है और एक मनमोहक वृंदावन है। यह बालकृष्ण जोशी ने अपने उद्धरण में विद्यालय की इम्पोर्टेंसी, विद्यालय की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। या हम विद्यालय का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो वह स्थान जहाँ ज्ञान, व्यावा भवन, जहाँ ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता है, अर्थात बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास जहाँ किया जाता है। विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल होती है जो ग्रीक भाषा या इसे यूनानी भाषा भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के स्कोला से बना है बच्चों। स्कोला, हमने कहा कि विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल होती है जो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के स्कोला से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अवकाश।
शाब्दिक अर्थ होता है अवकाश या लेजर टाइम या फुर्सत का समय। इस अवकाश के समय में एथेंस के जो युवा थे, एथेंस के जो नागरिक थे, वे अपनी खाली समय को, फुर्सत समय को बिताते थे, वाद विवाद करते थे, व्यायाम करते थे, खेल करते थे या सैनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। और इसी अवकाश के समय से विद्यालयों की उत्पत्ति मानी जाती है। या फिर लीच ने कहा है किसी अवकाश के समय से, वाद विवाद के केंद्र से या व्यायाम के क्षेत्र से विद्यालयों की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात यही वाद विवाद का जो केंद्र है, अवकाश का समय है, उसके माध्यम से सुंदर एकेडमी का निर्माण होता है या विद्यालयों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह ग्रीक भाषा में इसका अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा की तरफ हम चलते हैं कि विद्यालय की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने देने का प्रयास किया है। इसकी परिभाषा या डिफिनीशन देने का प्रयास किया है। तो इसमें जॉन डीवी है, बहुत ही प्रचलित नाम है जॉन डीवी। अमेरिका के कह सकते हैं कि आप दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं और प्रयोजनवाद के जनक भी माने जाते हैं। या प्रयोजनवाद का दर्शन इससे अनुप्राणित है, जो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्री द्वारा दी गई है, उसके कह सकते हैं कि वह उनके विचारों का ही वो प्रतिफल है या प्रतिफूत है। जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों को और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को या व्यवसायों को इस उद्देश्य से दिया जाता है जिससे बच्चों का वांछित दिशा में विकास हो सके। यह जॉन डीवी की परिभाषा है बच्चों। दूसरी परिभाषा ओटावे महोदय की है। ओटावे इन्होंने लिखा है कि विद्यालय समाज द्वारा आविष्कारित या आविष्कार एक ऐसा महान सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए जो बच्चों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा देता है। रास महोदय ने लिखा है, तीसरे जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं, रास महोदय ने लिखा है कि विद्यालय सभ्य समाज द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी सुव्यवस्थित संस्थाएं हैं जो बालकों को एक विशेष प्रकार की विशेष स्थान पर शिक्षा देने का प्रयास करती हैं। इस तरह चाहे जॉन डीवी की परिभाषा हो, ओटावे की परिभाषा हो, चाहे रास की परिभाषा हो, परिभाषाओं को सारांश रूप में देखा जाए तो विद्यालय को एक ऐसा औपचारिक संगठन या संस्था माना गया है या स्थान माना गया है जो बच्चों को एक नियमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आपको विद्यालय का शाब्दिक अर्थ बताया गया, उसकी परिभाषाएं बताई गई। शेष बातें आपको कल की ऑनलाइन क्लास में बताई जाएंगी और इन परिभाषाओं से या इन बातों से आप लाभान्वित होंगे
यह हम लोगों की कामना है, आशा है। धन्यवाद। हम बना लेंगे।